नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, अगर देखा जाए तो आज के वर्तमान युग में पूरी दुनिया में जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ पावर की है, क्रूड ऑयल की है। और जितने भी प्रतिबंध लगते हैं या किसी देश को नियंत्रित करना होता है तो सिर्फ डॉलर या फिर क्रूड ऑयल के ऊपर प्रतिबंध लगा दें तो आज इसके बिना उस देश का कुछ भी नहीं चलने वाला है। वहीं ऐसा देश जिसके पास ऑलरेडी पहले से तेल तो पड़ा हुआ ही है, जो कि उसकी जो जीडीपी है उसमें एक बढ़िया योगदान देता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर वो देश सऊदी अरब से दोगुना तेल के भंडारण को खोज ले तो फिर ये मतलब उसके लिए एक जैकपॉट ही हो जाएगा। साथियों, सऊदी अरब से दोगुने तेल के भंडारण का दावा कर रहे हैं, मतलब रशिया दावा कर रहा है कि दोगुने तेल के भंडारण जो है वो अंटार्कटिका में मिले हैं उसको। तो यह तो एक तरीके से रूस के लिए जैकपॉट हो गया है। आइए आपको बताते हैं कि रशिया ने जो ये दावा किया है उसमें कितनी सच्चाई है, इससे अंटार्कटिका के लिए क्या खतरा है, साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो क्या कहते हैं, और क्या इस तरीके की खोज अंटार्कटिका में करना संभव है। क्योंकि सोचिए वहां पर किलोमीटर तक जो है कि बर्फ जमी होती है, बर्फ की परतें किलोमीटर में होती हैं। तो क्या वहां पर ये पॉसिबल है या फिर नहीं, आइए इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। उससे पहले मेरे सभी जो भी दर्शक हैं, आप सभी लोगों से एक ही आग्रह करना चाहूंगा। साथियों, ये जो कंटेंट मैं प्रिपेयर करता हूं इसमें घंटों की मेहनत लगती है, और उस मेहनत को करने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो आप लोगों का प्यार मिलेगा। मेरे लिए मेरे अंदर जो कमियां होंगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और अगर चैनल पर नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और इस हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से ये सारी चीजें की जाती हैं। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही जो कंटेंट है वो आप तक प्रोवाइड करते हैं। देखिए, इसमें कुछ भी क्लिकबैट, फर्जी या फिर कोई भी गलत चीज नहीं होता है। जो भी न्यूज आती है उसका विश्लेषण करके मैं आप तक पहुंचाता हूं एकदम आसान भाषा में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपसे जो आशा है, जो अपेक्षा है, हो सकता है आप उसको पूरा जरूर करेंगे। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, यहाँ पर ये पूरा जो है हेडलाइन बना हुआ है, मतलब हर जगह न्यूज जो है इसको कवर किए हुए हैं। देखिए, अब बात करें इससे पहले कि अंटार्कटिका में ये खोज क्या हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उससे पहले ये समझ लीजिए कि अंटार्कटिका में क्या ऐसा हो सकता है। तो देखिए, अंटार्कटिका पर संसाधन प्रतिबंध है। जो अंटार्कटिका है उसके अंटार्कटिका है क्या, और उसमें जो शासन प्रतिबंध जो यहाँ पर लगाए गए हैं, संसाधन प्रतिबंध, वो क्या है। तो देखिए, अंटार्कटिका संधि प्रणाली यह 1959 में की गई एक ट्रीटी है। 1959 में यह ट्रीटी की गई थी जिस पे हस्ताक्षर हुआ था, जो कि इंप्लीमेंट में आई 1961 में, यानी कि ये जो लागू हुई वो 1961 में ये लागू हुई। इस ट्रीटी की, इस संधि की विशेषताएं क्या है, तो देखिए, अंटार्कटिका को वैज्ञानिक संरक्षित क्षेत्र घोषित करती है ये ट्रीटी। सैन्य गतिविधियों और संसाधन दोहन पर प्रतिबंध लगाती है, जो कि मैड्रिड प्रोटोकॉल है, 1991 में भी हुआ था। वहीं वैज्ञानिक अनुसंधान को छोड़कर खनिज संसाधन गतिविधियों पर विशेष रूप से प्रतिबंध लगाती है। यह संधि 2048 तक के लिए बाध्यकारी है। अर्थात कि ये जो संधि है ये अंटार्कटिका में सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए वहां पर अनुमति देती है। आप वहां से खनिज, पेट्रोलियम, इन तरीकों के संसाधनों का मतलब कि खोज नहीं कर सकते हैं, या इस पर शोध नहीं कर सकते हैं, या वहां से आप ऐसी चीजें निकाल नहीं सकते हैं। और ये ट्रीटी कब से हुई थी, कब हुई थी, तो ये ट्रीटी हुई थी 1959 में। और ये कब तक के लिए बाध्य है, तो ये बाध्य है 2048 के लिए, जो कि अब ज्यादा दिन नहीं बचा है उसमें। ठीक है, तो ये जो है ये ट्रीटी है, क्या कहते हैं, अंटार्कटिका के लिए। अंटार्कटिका आप सभी लोगों को पता है कि पूरा बर्फ से घिरा एक क्षेत्र है जिस पर किसी देश का आधिकारिक यहाँ पर कब्जा नहीं है। आप सभी लोग इन इमेजेस के माध्यम से इसको पहचान गए होंगे। अब बात करें कि जो रूस ने खोज किया है, जो तेल का दावा कर रहा है, वो क्या है। तो देखिए, रूसी वैज्ञानिकों ने 5
111 अरब बैरल अनुमानित तेल भंडारण के खोज का दावा किया है। यानी कि इन्होंने दावा किया है कि अंटार्कटिका में 511 अरब बैरल तेल है। ये तेल कितना है? तो साथियों यह तेल जो दुबई में तेल है भंडारण, जो तेल का अनुमान है कि जितना दुबई के पास तेल होगा उससे 2 गुने से भी यह अधिक का है। साथियों यह भंडारण ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र BAT यानी कि ब्रिटिश अंटार्कटिक टेरिटरी के पास है, जो कि वेडेल सागर में स्थित है। अगर मैं मैप के माध्यम से आपको दिखाऊं तो ये दिख रहा है आपका वेडल सी, और ये रहा अफ्रीका, और ये रहा आपका यहाँ पर साउथ अमेरिका। तो इन दोनों के बीच में ये यहाँ पर ये वेडल सी है, और यहीं पर जो है कि ये स्थित है। ठीक है साथियों, यह खोज रूसी सरकारी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कंपनी जो रोसगोवा द्वारा इसको किया गया है, और वैज्ञानिक अन्वेषण की आड़ में शोधपोत अलेक्जेंडर पार्सिंग द्वारा एकत्रित आंकड़े हैं। यानी कि इसको कहा जा रहा था कि यह वैज्ञानिक अन्वेषण किया जा रहा है और उसकी आड़ में जो है कि इसको खोजा गया। अब भंडारण के पैमाने पर अगर चर्चा करें तो यह 511 अरब बैरल जो है कि यहाँ पर तेल होने का अनुमान है, जो कि सऊदी अरब के सिद्ध भंडारण के 2 गुने से भी ज्यादा है। यानी कि जितना तेल सऊदी अरब के पास है उसके 2 गुने से भी यह जो है कि ज्यादा है। साथियों पिछले 50 वर्षों में उत्तरी सागर के तेल उत्पादन का लगभग यह 10 गुना है, और वर्तमान वैश्विक तेल खपत का के 14 वर्षों के बराबर है। यानी कि जितना वर्तमान में तेल खपत हो रहा है उसके 14 वर्षों तक का यह जो है कि तेल है। यह खोजा कहां पर गया है? तो यह जो है, ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है, यह है ब्रिटिश अंटार्कटिक टेरिटरी। यानी कि यह यूके के अंडर में आने वाली टेरिटरी है, जिसमें इसको जो है कि खोजा गया है। आप यहाँ पर वेडल सी को जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब साथियों बात करें इसके भू राजनीतिक निहितार्थ की, तो देखिए रूस की रणनीतिक कदम है यह। हालांकि संसाधनों के दोहन पर तो यहाँ पर प्रतिबंध है, फिर भी रूस के जो भूवैज्ञानिक आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान की खामियों का इस्तेमाल करके इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि जो वहां पर लेक है, जैसे रिसर्च के लिए तो वो बनाया गया है वहां पर रिसर्च स्टेशन, तो ये उन्हीं कुछ लूप होल्स का यूज करके और इस तरीके की भी खोज रसिया वाले वहां पर कर रहे हैं। साथियों विशेषज्ञों का कहना है कि यह 2048 के बाद संभावित खनन के लिए पूर्व स्थिति बनाने का एक प्रयास हो सकता है। यानी कि जो ट्रीटी यहाँ पर है वो 2048 तक ही है, लेकिन जो रूस है वो पहले से ही अपनी स्थिति को यहाँ पर बना रहा है। यानी कि ये 2048 के लिए अभी से प्रिपेयर कर रहा है कि 2048 के बाद जो है ये ट्रीटी यहाँ पर हो सकता है कि जो अंटार्कटिक है वहां से संसाधन निकालने का परमिशन मिल जाए। साथियों इससे रूस के इन तरीकों को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं कि आर्कटिक में अपने कार्यों का विस्तार करना राजनीतिक रूप से सुविधाजनक होने पर अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की अवहेलना करना, यह जो है कि रूस के वजह से इसका ये तरीका है ये चिंताओं को पैदा करता है। अब बात करें कि इस पर ब्रिटेन की क्या प्रतिक्रिया आई, क्योंकि यह BAT यानी कि जो ब्रिटिश क्या कहते हैं कि ब्रिटिश अंटार्कटिक टेरिटरी है उसके अंदर खोजा गया था। तो इन्होंने कहा कि अपनी संप्रभुता का ये दावा किए और कहा कि यह खोज की गई है और ब्रिटिश सांसदों ने रूस की कार्यवाहियों और संधि उल्लंघनों की चिंताएं जताई हैं। यानी कि रूस ये जो काम कर रहा है यह जो संधि है उसका उल्लंघन है। वहीं ब्रिटिश मीडिया ने जो कि द टेलीग्राफ है उसने संसाधनों पर कब्जा इसको बताया कि यानी कि रसिया यहाँ पर जो संसाधन है उस पर कब्जा कर रहा है। वहीं चीन जो है वो भी इसमें समानांतर रुचि ले रहा है। यानी कि चीन की 5 आर्कटिक अनुसंधान केंद्र बनाए हैं। चाइना का जो है वो अंटार्कटिक में 5 अनुसंधान केंद्र है, यानी कि रिसर्च सेंटर्स अंटार्कटिक में इसके हैं। वहीं इस क्षेत्र में पश्चिमी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए रूस के साथ सहयोग करते हुए देखा जा रहा है। यानी कि रसिया और चाइना मिलकर लग रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्री हैं उनके प्रभुत्व को कम करने के लिए यहाँ पर एक साथ आ रहे हैं। वहीं चीन, यह भी लक्ष्य है
चीन का यह भी लक्ष्य है कि 2048 में संधि समीक्षा शुरू होने पर वह इसमें जो है कि हितधारक हो, यानी कि जब 2048 में इसको दोबारा से रिव्यू किया जाए इस संधि का, तो इसमें यह भी अपना जो है कि बेनिफिट देखे और यह भी हितधारक इसमें बन जाए। अब साथियों अगर बात करें कि 2048 में इस संधि की समीक्षा में क्या होगा, तो देखिए इसमें मैड्रिड प्रोटोकॉल है उसकी समीक्षा की जाएगी और देश इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं कि या तो वो प्रतिबंध को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि जो प्रतिबंध पहले से इसके लिए ट्रीटी जो साइन की गई है उसी को आगे बढ़ाएं उन्हीं नियमों के साथ, या फिर जो विनियमित संसाधन है उसके निष्करण की अनुमति दे दें, यानी कि जो वहां पर क्रूड ऑयल या फिर जिस तरीके का भी वहां पर संसाधन उपलब्ध है उसको निकालने की अनुमति यहाँ पर मिल जाए। साथियों रूस का यह कदम भविष्य के दावों के लिए शुरुआती स्थिति का संकेत देता है, यानी कि रशिया फ्यूचर की सोच कर यहाँ पर काम कर रहा है। वहीं संधि के टूटने की भी संभावना है कि यदि प्रमुख शक्तियां संधि का उल्लंघन करती हैं तो इससे बाहर निकलती हैं तो इससे वैश्विक आर्थिक जो शासन अस्थिर हो सकता है, वहीं आर्टिक के लिए होड़ जैसी संसाधनों की होड़ शुरू हो सकती है और क्षेत्रीय दावों को बढ़ावा मिल सकता है जिससे संघर्ष हो सकता है। यानी कि इस तरीके की हरकत अगर रूस ने किया है, क्योंकि यह एक मतलब समझिए कि दुनिया में दो ही तो पावर्स हैं अगर देखा जाए तो, चाहे जब वो कोल्ड वॉर हुआ था उस समय या इस समय भी अमेरिका और रशिया माना जाता है इन लोगों को। तो अगर रसिया एक इतना बड़ा देश होने के बावजूद इस तरीके की हरकत करता है तो फिर अन्य देश भी इस होड़ में लग जाएंगे और इस होड़ में लगने के बाद क्या होगा कि सब लोग कब्जा करने लगेंगे कि हाँ ये मेरा क्षेत्र है, मैं इस पर जो है कि कब्जा करूंगा, और जिसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर यह एक युद्ध का मैदान यह भी जो है कि अंटार्कटिक भी बन जाए। अब साथियों बात करें आर्थिक और पर्यावरणीय विचारों की, तो देखिए यह निष्करण संभव है, मतलब जो ये है इसके अंदर संसाधन क्या उनको निकालना संभव है। तो देखिए वर्तमान तकनीकी और रसद संबंधी बाधाओं के कारण निष्करण अत्यंत कठिन और महंगा है, यानी कि जो इस समय दुनिया के पास टेक्नोलॉजी मौजूद है और जो स्थिति है उस हिसाब से अगर वहां से संसाधनों को निकाला जाता है तो वो बहुत ही महंगा पड़ेगा और बहुत ही जटिल है। इसके लिए जो मोटी बर्फ है, जो बर्फ की चट्टानें हैं, गहरे पानी के नीचे ड्रिल करने की आवश्यकता होगी, यानी कि जो बर्फ की चट्टानें हैं उनको छेदना होगा और मतलब सोचिए कि कितने कितने किलोमीटर मोटी बर्फ की चट्टानें उनको छेद कर अंदर जाना होगा और उसके बाद से जो है कि ड्रिल करके उसको निकालना होगा। साथियों विशेषज्ञों का अनुमान है कि यहाँ से जो तेल निकाला जाएगा, जो क्रूड ऑयल निकाला जाएगा, अगर उसकी कीमत यहाँ पर $150 से $200 प्रति बैरल होती है तब जाकर उसकी लागत निकल पाएगी, यानी कि वहां पे प्रॉफिट हो पाएगा। अन्यथा अगर इससे सस्ता वहां पर तेल अगर निकाला जाएगा तो फिर वो मतलब कि जो लागत है वही यहाँ से कवर नहीं की जा पाएगी। तो इसलिए फिलहाल की दृष्टि में अभी तो लगभग मान लीजिए कि वही $70-80 के आसपास ही जो है कि प्रति बैरल यहाँ पर तेल पड़ता है। तो अब 150 मतलब लगभग दो गुने से ऊपर हो जाएगा या लगभग 2 गुना हो जाएगा कीमतों में, तो तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इस हिसाब से तो लगता है कि अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। वहीं यहाँ पर जो पर्यावरणीय आपदा है उसका भी खतरा है कि आर्कटिक एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है और यह अनोखे समुद्री जीवन और जलवायु नियामक प्रणालियों का घर है। ड्रिलिंग से बर्फीले पानी में तेल रिसाव हो सकता है क्योंकि वहां कोई प्रतिक्रिया जो है कि ढांचा नहीं उपलब्ध है। इससे बर्फ पिघलने की गति भी बढ़ सकती है जो वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि करेगी और जिसके बाद अभी फिलहाल आप सभी लोगों को पता है कि आर्कटिक पहले से ही जो अंटार्कटिका है वो पिघलना स्टार्ट हो ही चुका है और अगर इस तरीके की चीजें वहां पर और की जाएंगी तो वहां पर और जो है कि बर्फ पिघलने की जो रफ्तार है वो और बढ़ जाएगी और दुनिया के कई देशों के मतलब समझिए कि अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो कई देश ही साफ हो जाएंगे जो आइलैंड वाले छोटे छोटे देश हैं। अब साथियों बात करें कानूनी और नैतिक धूसर क्षेत्रों की, तो देखिए क्या रूस जो है वो इस संधि का उल्लंघन कर रहा है या फिर नहीं। अगर इसकी चर्चा करें तो देखिए रूस का दावा है कि उसके जो सर्वेक्षण वैज्ञानिक हैं वो अनुसंधान के लिए जिसकी अनुमति मिलती है
मिली है वो वही कर रहे थे। हालांकि दोहरे उपयोग वाले डाटा संग्रह जैसे कि व्यवसायिक उद्देश्यों से विज्ञान यह विवादास्पद है। वहीं संधि के अन्य सदस्य जैसे कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे यह यहाँ पर चिंतित हैं कि यह एक खतरनाक मिसाल जो है कि कायम करता है और इससे संधि के प्रवर्तन पर असर जो है कि पड़ सकता है। यानी कि अगर रसिया इस तरीके का काम करता है, रसिया का तो दावा है कि जो हमको अनुमति मिली है हम उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह यहाँ पर उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। यह कहीं ना कहीं उस आड़ में कुछ और ही करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके वजह से जो अन्य देश हैं वो यहाँ पर चिंतित हो रहे हैं। अब आगे क्या होगा तो देखिए संभावित परिदृश्य क्या है। तो वैश्विक निगरानी को कड़ी जो है कि कड़ी होती जा रही है, यानी कि देश उपग्रह निगरानी और वैज्ञानिक अनुसंधान की कठोर परिभाषाओं पर जोर दे रहे हैं। यानी कि सैटेलाइट से जो अन्य देश हैं वो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है। वहीं दूसरा है कि सैन्यकरण में वृद्धि हो सकती है, यानी कि जैसे जैसे तनाव बढ़ेगा देश रसद की आड़ में अपनी नौसेना की उपस्थिति वहां पर बढ़ा सकते हैं। यानी कि वहां पर जो है कि एक तरीके से मतलब अब सभी देश उस होड़ में लग जाएंगे तो सभी देशों के जो नेवल शिप हैं वो वहां पर जाने लगेंगे और नौसैनिक जो है कि वहां पर बढ़ने लगेंगे। और 2048 से पहले की संधि का टकराव की अगर बात करें तो संधि को बनाए रखना या उसमें संशोधन के लिए राजनीतिक पैरवी जो है कि इसमें तेज होगी। और वहीं जलवायु अभियान की बात करें तो पर्यावरण समूह अंटार्कटिक संसाधनों में किसी भी व्यवसायिक हित का विरोध करेंगे। यानी कि कोई भी ये नहीं चाहेगा, जो पर्यावरण से रिलेटेड हैं वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर इस तरीके के अनुसंधान किए जाएं और यहाँ से तेल वगैरह निकाला जाए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत कहां पर है और भारत का हित किसमें है। तो देखिए भारत अंटार्कटिक संधि का एक सलाहकार सदस्य है, यानी कि भारत जो है वो यहाँ पर अंटार्कटिक जो संधि है उसका सलाहकार सदस्य है। आई थिंक 48 शायद मेंबर्स हैं इसमें एक भारत भी है और मैं एग्जैक्ट क्लियर नहीं हूं, लेकिन शायद पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है। लेकिन भारत के पास एक विशेष अधिकार है, शायद 48 है 28 है, मैं कंफर्म नहीं हूं। ठीक है, तो भारत इसका एक हिस्सा है और भारत के पास एक स्पेशल पावर है कि यहाँ पर वोट करने की पावर है। पाकिस्तान भी इस ट्रीटी का हिस्सा है लेकिन उसके पास वोट करने का पावर नहीं है। ठीक है साथियों, अंटार्कटिक में भारत के भी भारती और मैत्री नामक 2 अनुसंधान केंद्र अभी वहां पर चल रहे हैं और भारत का रुख पर्यावरण संरक्षण के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर दोहन कानून का होता है तो भारत भी जो है कि अब मान लीजिए पूरे देश मिलकर यहाँ पर वहां से निकालना स्टार्ट कर दें तो भारत क्यों पीछे रहेगा। तो फिर भारत को भी यहाँ पर एटलीस्ट मतलब अंत में आकर यहाँ पर करना ही पड़ेगा, वहां से निकालना ही पड़ेगा और अपनी जगह पर कब्जा करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके की चीजें और जैसी सिचुएशन होगी वैसा भारत भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये जो जैकपॉट रशिया को लगा है ये दुनिया के लिए एक डंका भी हो मतलब खतरा भी हो सकता है, जो कि क्या पता कितने देशों को खत्म कर दे। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, अंटार्कटिक में इस तरीके के शोध करना, वहां से जो ऐसे संसाधन है उनको निकालना उचित है या फिर नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे लिए कोई राय हो तो जरूर दीजिएगा। बाकी अगर चैनल पर नया है तो कृपया करके अपना प्यार दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। हो सके तो अपने और भी दोस्तों के साथ अपने फैमिली ग्रुप्स में इसको शेयर करिएगा। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।